प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ देश की माटी पढ़ेंगे और पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्नावली दी हुई है उसे भी करेंगे। तो पाठ पढ़ते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इस पाठ में बच्चे भगवान से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि देश की माटी यानी कि हमारे देश की जो भूमि है वो उपजाऊ बने। देश का जल कैसा बने? देश का जल स्वच्छ हो, हवा शीतल हो और देश के फल रस से भरे हुए हों। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट का मतलब होता है रास्ते। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे घर सरल हों, देश के घाट सरल हों। घाट मतलब तीर्थ स्थल जो नदी किनारे बसे हुए हैं। देश के वन यानी कि जंगल सरल हों और देश के बाट यानी कि देश के रास्ते सरल हों ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। अंतिम 3 पंक्तियां। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल का मतलब होता है स्वच्छ। तो देश के तन कैसे हों? स्वस्थ हों, स्वच्छ हों। देश के मन, देश के लोगों का जो मन है उसमें किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना हो। देश के घर के भाई बहन, देश के घर साफ सुथरे हों और लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। तो ये बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की है अपने देश के लिए। ये कविता लिखी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आइए शब्दों के अर्थ जानें। कुछ शब्द जो आए हैं पाठ में। तन का अर्थ है शरीर। बाट का अर्थ रास्ता। माटी यानी कि मिट्टी। विमल साफ स्वच्छ। सरस रस से भरा हुआ। आगे देखिए क्या कहते हैं। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। तो सरस बने ये कविता में किसके लिए कहा गया है? यह है देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल सरस बने। देश की माटी और देश का जल और किसके लिए कहा गया है? देश की हवा और देश के फल। इस तरह से आगे हैं सरल बने किसके लिए कहा गया है? देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। देश के घर
देश के घाट, देश के वन, देश के बाट। आगे है विमल बने। विमल बने किसके लिए कहा गया है? ये रहा विमल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के तन, देश के मन और देश के घर और भाई बहन। कविता के रचनाकार का नाम लिखें। गुरु रविंद्र नाथ टैगोर। आगे है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो कविता का नाम है देश की माटी। इसके अलावा आप इसको क्या नाम दे सकते हो? इसके अलावा आप दे सकते हो कि मेरी कामना या मेरी इच्छा। हो गया। यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे? तो ये आप सोचकर बताइए आप क्या क्या मांगेंगे अपने लिए या अपने देश के लिए। जैसे कि ये मांग सकते हैं कि जो भी दुखी हैं उन सब का दुख दूर हो जाए। ये मांग सकते हैं कि जो भी बीमार हैं उन सब की बीमारी ख़त्म हो जाए, सभी स्वस्थ हों, सब सुखी हों। तो ऐसे 3 चीज़ें आप क्या क्या मांगना चाहेंगे वो आपको बतानी है यहाँ पर। विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं? पेड़ पौधों को पानी देना, अपनी कक्षा और अपनी बेंचों को साफ करना, अपनी कक्षा के लिए चार्ट बनाना। सुने और बोलें। ये शब्द हैं, इनको मैं बोलता हूँ। आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। तो ये यहाँ पे ये क्या होता है? तो होता है ये वाला श। एक होता है ये वाला, इसमें घर्षण ज़्यादा होता है श। और एक ये होता है, इसको सिंपल बोलते हैं से। ठीक है। तो इन तीनों का उच्चारण अलग अलग है। यहाँ पे घर्षण थोड़ा कम है श, यहाँ पे ज़्यादा है श, और ये यहाँ पर बिल्कुल इसको आराम से बोल देते हैं से। तो इस तरह से इनका उच्चारण आपको करना है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पुलट गए हैं, इन्हें ठीक करके नीचे लिखें। तो यहाँ पर देखिए रे ले श,
तो सही शब्द बना इसे सैरले। तो इसको हम एक एक को आगे पीछे करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, गैस है जय, गैस है जय, ये है सजग, सजग, सजग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सफर, सफर। यहाँ पर समझ, ये इन्होंने एक पहले से दिया हुआ है सरस। हाँ, सरस तो दिया है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से हैं और यहाँ पर 1 से है, तो ये किताब में गलत छपा हुआ है। यहाँ पर 2 से होने चाहिए थे, तब ये सरस बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या बना, ये बना हमारा सफल। इसके बाद ये देखिए, ये बना सबल, और ये है कमल। तो इस तरह से आपको अपनी किताब में ये लिखने हैं। घाट और बाट में तुकबंदी है, दोनों एक जैसे उच्चारण होता है, घाट बाट। ठीक है, सोनू मोनू, रीना मीना, इस तरह तुकबंदी वाले शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों की तुकबंदी करते हुए 2-2 शब्द लिखें। तो घाट का बाट और हो जाएगा खाट, और हो जाएगा चाट, तन का हो जाएगा मन, और हो जाएगा धन। देश, देश के साथ विदेश, केश। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जल, कल और फल। तो जो भी इसके साथ तुकबंदी हो रही हो वो शब्द आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें जो मैंने लिखे हैं। आगे चलते हैं। देश के, घर के, भाई बहन पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच में ये वाला चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं? ये वाला चिन्ह योजक। ठीक है, चिन्ह है जो, देखो ये लिखा गया योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अपने शब्द लिखें। तो ऐसे कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे भाई बहन है, तो इसी तरह के और शब्द क्या हैं? चाचा, चाची, नाना, नानी, दिन, रात। देश, विदेश, आज, कल, माता, पिता, हरे भरे, और इधर उधर।
आगे है ठंडा जल, दो शब्द हैं, ठीक है। इसमें जल है वो ठंडा है, इसमें ठंडा जल की विशेषता है कि जो जल है वो कैसा है, ठंडा है। तो ये जो ठंडा शब्द है ये जल की विशेषता बता रहा है कि यह जल कैसा है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, खाली स्थान पर उनके नाम लिखें। तो जल, ठंडा क्या है, जल। आप भी हो सकती है। हरे भरे क्या हैं, पेड़ पौधे। हरे भरे पेड़ पौधे और खेत भी हो सकते हैं। मीठा क्या है, मीठा आम, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ किसकी विशेषता हो सकती है, स्वच्छ जल भी हो सकता है और स्वच्छ हमारा शरीर भी हो सकता है। सुंदर, सुंदर क्या हो सकता है, सुंदर जो चीज भी सुंदर है, जैसे कि सुंदर मोर, ठीक है। छोटे, छोटे क्या है, छोटे, मोर की विशेषता सुंदर, जल और शरीर की विशेषता स्वच्छ, आम, मीठा, पेड़ पौधे, इनकी विशेषता हरे भरे, जल, ठंडा, ये उन्होंने पहले से बताया हुआ था। गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। तो देश का, मेरे देश का नाम क्या है, भारत है, ठीक है। मेरे राज्य का नाम पता है आपको, हरियाणा। मेरे जिले का नाम